आज हम बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस रहता है एक न्यू ट्रेडर के साइकोलॉजी में और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के साइकोलॉजी में। सबसे पहला चीज जो न्यू ट्रेडर के माइंड में आता है शेयर मार्केट को लेके वो है हम जल्दी से पैसा कैसे कमाएं। और उस चक्कर में सबसे पहला चीज जो न्यू ट्रेडर करते हैं वो है एक्सपीरियंस को देख के शेयर मार्केट में आना। वो एक्सपीरियंस बंदे को देखते हैं जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसको देख के वो मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं उनका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस रहता है कि उन्हें किसी को देख के ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस से ट्रेड करते हैं। बट जो नए ट्रेडर एक्सपीरियंस ट्रेडर को देख के आते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से ट्रेड नहीं लेते, वो शुरू में दूसरे को देख के ट्रेड लेते हैं। और इससे होता क्या है कि वो सीखने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा कोई बता दे मुझे ट्रेड, मैं ट्रेड ले लूं। ना ही वो कोई सेटअप यूज करते हैं, ना ही कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, और ना ही वो रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। बट जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर रहता है वो हमेशा अपना इंडिकेटर्स देखता है, उसके बाद फिर अपना सेटअप देखता है और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलता है। और न्यू ट्रेडर ये सब कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ आते हैं, उन्हें बस शॉर्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना रहता है। मार्केट में मैं आऊं और बस पैसा कमाऊं। वो सोचते कितना ही मुश्किल है पैसा कमाना, बस मार्केट ऊपर जा रहा है बाय करो, नीचे जा रहा है सेल कर दो। और स्टॉप लॉस भी नहीं लेते क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो वो मैनेज करने आते ही नहीं उन्हें, तो वो स्टॉप लॉस भी नहीं लेते। और स्टॉप लॉस लेते भी तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर रहते हैं वो अपना स्टॉप लॉस भी छोटा लेते हैं और प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेते हैं और अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। कभी भी जो सक्सेसफुल ट्रेडर रहते हैं वो अपना पूरा अमाउंट नहीं लगा देते, वो हमेशा अपना 30-20% ही लगाते हैं अमाउंट का, ताकि अगर लॉस भी हो तो बाकी अमाउंट बचा रहे उसको रिकवर करने के लिए। बट जो न्यू ट्रेडर रहते हैं वो पूरा का पूरा अपना अमाउंट लगा देते हैं। वो सोचते हैं मैं एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा, तो वो क्या करते हैं अपना पूरा अमाउंट लगा देते हैं। और जब लॉस होता है तो वो पूरा अमाउंट चले जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेते नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करने आता नहीं है। और स्टॉप लॉस लेते तो बड़ा लेते हैं, एक दिन में 5-6 बार ट्रेड कर लेते हैं या 10 बार ट्रेड कर लेते हैं, और एक दिन में अगर 10 बार लॉस हुआ तो पूरा अमाउंट चले जाता है। और वहीं सक्सेसफुल ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ट्रेड लेते हैं एक दिन में, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कल का भी दिन है, कल भी हम ट्रेड करके अपना गलती सुधार सकते हैं और अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। वहीं जो न्यू ट्रेडर रहते हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वो बोलते हैं मैं आज ही रिकवर करूंगा, तो इसके वजह से वो पूरा का पूरा अमाउंट भी वैनिश कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि वो भी तो पहले न्यू ट्रेडर रहे होंगे, उसके बाद फिर उनका एक्सपीरियंस होते होते वो सक्सेसफुल ट्रेडर में आए। बट जो डिफरेंस रहता है उनके ट्रेडिंग में वो ये रहता है कि वो अपना पूरा अमाउंट वैनिश नहीं करते, वो अपनी गलती से सीखते हैं और हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। शुरू से वो रिसर्च करते हैं शेयर मार्केट के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रेड करते हैं। जो भी न्यू ट्रेडर शेयर मार्केट में आ रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज में भी आप जा रहे हैं और जो चीज आप कर रहे हैं उसमें आप टाइम दीजिए, उसके बारे रिसर्च कीजिए, उसके बारे बुक्स पढ़िए और उसके बाद ही शेयर मार्केट में आइए। बिना नॉलेज और बिना एक्सपीरियंस के ट्रेड करना मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। आपको बस लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, आप बाय कर रहे हैं, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला, आप सेल कर रहे हैं, तो वो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा एक लॉजिकल ट्रेड लेता है, अपने सेटअप के हिसाब से, अपने इंडिकेटर के हिसाब से। हमेशा आपके ट्रेड में एक लॉजिक रहना चाहिए। अगर आपके ट्रेड में लॉजिक नहीं है तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। देखिए, कभी मैं भी बिगिनर था, बट मैं शेयर मार्केट में गैम्बलिंग सोच के नहीं आया था। मुझे पता था कि लोग यहाँ लॉस करते हैं, अपना पूरा अमाउंट वैनिश कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले इस मार्केट के बारे रिसर्च किया। मैंने जानने की कोशिश की कि कैसे इसमें ट्रेड किया जाता है, कैंडल्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे सेटअप यूज किया जाता है, लोग लॉस क्यों करते हैं, कितने अमाउंट से मैं स्टार्ट करूं, कितना अमाउंट लगाऊं। तो ये सब चीज मैंने पहले रिसर्च किया, उसके बाद ही मैं मार्केट में आया। तो हुआ क्या, जब मैं ट्रेडिंग चालू किया मैंने बहुत ही कम अमाउंट से चालू किया, तो उससे हुआ क्या, उस कम अमाउंट से मैं धीरे धीरे सीख गया, एक्सपीरियंस लिया, और जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया तब फिर मैंने थोड़ा बड़ा अमाउंट डाला, और वो भी जो बड़ा अमाउंट था वो मेरा अमाउंट का सिर्फ 20% था। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। और लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं सीधा अपना पूरा अमाउंट डालते हैं और उसके बाद पूरा अमाउंट वैनिश भी कर देते हैं, और उसके बाद सीख भी नहीं सकते क्योंकि अमाउंट तो पूरा वैनिश हो गया है। अब सीखने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट है भी नहीं, तो शेयर मार्केट छोड़ देते हैं। अगर मैं भी अपना पूरा अमाउंट डाल दिया रहता और पूरा अमाउंट में लॉस कर देता तो फिर मैं भी नहीं सीख पाता, मुझे भी नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं करना, मैं भी शेयर मार्केट छोड़ दिया होता। बट मैंने कभी भी अपना पूरा अमाउंट डाला ही नहीं, मैं हमेशा अपना अमाउंट सेव करके रखता था, क्योंकि मुझे पता था एक टाइम आएगा कि मैं शेयर मार्केट अच्छे से जान जाऊंगा, सीख जाऊंगा। तो जो भी न्यू ट्रेडर आ रहे हैं शेयर मार्केट में वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि जितना कम हो सके उतना कम अमाउंट लगाए। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है तो 10 या 20,000 से ट्रेड कीजिए। अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो 5,000 से ट्रेड कीजिए, जितना कम हो सके। उससे क्या होगा, आपके पास अमाउंट रहेगा सेव एक जगह, जिसको कि आप बाद में यूज कर सकते हैं और उससे आप धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। बट एक बार में अगर आप 50,000 या 1 लाख लगा दे रहे हैं, आपके अकाउंट में 1 लाख ही है और आप पूरा 1 लाख लगा दे रहे हैं और पूरा का पूरा 1 लाख वैनिश कर दे रहे हैं, तो फिर सीखने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं रहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपना रिस्क मैनेजमेंट लेकर चले और जितना कम हो सके उतना कम अमाउंट लगाए। और कभी भी अगर लॉस होता है तो जानने का कोशिश करें कि क्यों लॉस हुआ, क्या रीजन था कि मुझे लॉस हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी न्यू ट्रेडर है, जो भी शेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो हमेशा पहले उसके बारे रिसर्च
रिसर्च कीजिए, पढ़िए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में आइए। आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है। आप अगर सर्च कीजिएगा तो शेयर मार्केट के बारे आपको सब कुछ मिलेगा नॉलेज। और आपको क्लासेस भी अगर चाहिए, मैं तो बोलता हूं मैं फ्री में दूंगा क्लासेस। आइए क्लासेस कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद फिर ट्रेड कीजिए। और जिन्हें भी क्लासेस करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी और फोन नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री क्लास के लिए। और इस वीडियो को अब मैं यही एंड करता हूं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।